हेलो। हेलो। हाँ भाई, आ गए सब लोग। अभी कुछ आ ही रहे हैं धीरे धीरे। क्या करना है? कहाँ तक पहुंचे? क्रॉस प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन कर दिए, प्रॉपर्टीज लिख लिए, राइट। तो बचा है इसमें एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वहां से स्टार्ट करते हैं, चलो। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें बहुत ही सिंपल से एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट के। वैसे देखा जाए तो एरियाज फाइंड करने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो फर्स्ट इसमें लिखते हैं अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इफ ए एंड बी आर टू adjacent sides of a parallelogram, then area of the parallelogram is equal to, हाँ भाई, कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स गिवन अपन को वेक्टर के फॉर्म में, उसका एरिया कैसे निकाले? एक सिंपल सा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले की बात कर दे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल, ये बी वेक्टर, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका एरिया फाइंड करना है जिसके एडजेसेंट साइड्स दी हुई है वेक्टर फॉर्म में। रिजल्ट तो बहुत सिंपल सा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको इजीली निकाल सकते हो। अब करना क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखना है खाली। उसके लिए फॉर्मूला है पता, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर अपन ले ले ए बी को, तो मॉड ए हो गया बेस, हाइट क्या हो गई, यहां से देख ले, हाइट। तो इसको बोल सकते हैं हाइट, पीडी इज द हाइट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में निकल आएगा। हाइपोटेनस हो गया मॉड बी, अगर ये एंगल थीटा है तो हाइपोटेनस इज व्हाट, मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा में मॉड बी साइन थीटा हो गया हाइट, मॉड ए हो गया बेस, बेस इंटू हाइट, बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल, ठीक है। ये हो गया। तो इसलिए रिजल्ट अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है वो तो। और इसी से एक और बन के आ जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ a triangle ABC ये बहुत इजीली बता देंगे, क्योंकि जैसे इसी को मान ले, इसकी कोई भी दो एडजेसेंट है भाई, ट्राइंगल में कोई भी दो साइड गिवन है वो एडजेसेंट ही होंगी, है ना। ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स है वो एडजेसेंट ही है। तो जैसे मान लो कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ट्राइंगल एबीडी की बात कर ले मान लो, तो ट्राइंगल एबीडी में ए वेक्टर और बी वेक्टर अपन को पता है दो साइड्स हैं, तो उसका एरिया लिखना है तो कैसे लिख दोगे भाई? एबीडी का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया लिखा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, उसका हाफ हो गया, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ट्राइंगल में तो कोई भी दो साइड एडजेसेंट ही है, तो हम कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं। तो इसमें बहुत इजीली लिख देते हैं अपन, हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी लिख दो, ए बी क्रॉस बी सी लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये कोई भी दो साइड लेंगे एडजेसेंट ही होंगी, और यहां से ले आते हैं उसको अपन, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम का हाफ। ओके, इसी तरह से इसमें एक और बना देते हैं, एरिया
ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके डायगोनल्स गिवन अपन को वेक्टर की फॉर्म में। क्या हुआ? अरे इसकी बात ही नहीं कर रहे हो, हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको थोड़ी देखना है फिर। वो तो हम बताए कि वहां से अपन डिराइव कर लेते हैं, मतलब इसका हाफ कर दे तो ट्रायंगल का एरिया बन गया, वो अलग डायग्राम है, ये इन जनरल लिखे हैं अपन। ओके, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी में मान भी लो ये बन गया ट्रायंगल ABC, तो भी लिख सकते हैं हाफ AB क्रॉस AC एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, कोई सा भी हो ना ट्रायंगल, बात एक ही है, क्योंकि ये B वेक्टर है तो ये भी तो B वेक्टर है ना। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम का एरिया है, उसका हाफ कर दो ट्रायंगल का एरिया है, सिंपल। और इनफैक्ट कोई सी भी दो ले सकते, AB AC ले लो, AB BC ले लो, डजंट मैटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इसमें अपन को डायगोनल्स गिवन हो वेक्टर फॉर्म में विद गिवन डायगोनल्स। अभी क्वाड्रिलेटरल लिखा है, कोई सा भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और दूसरा ट्रिपिक कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल। तो ये आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ AC क्रॉस BD, सिंपल। मतलब डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट उसका हाफ, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में है, और इसको आप इजीली समझ सकते हो। कैसा भी बना दो, डजंट मैटर। ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखना है ना, तो रिजल्ट तो आ गया है सामने, ये तो हम ऐसे ही बता रहे हैं कि इसको लाते कैसे, इसको आप वेक्टर क्वांटिटी लिखे हम पहले, एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना, है ना। तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको हम कैसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। एक अपन लेते हैं ये ABC प्लस एक ले लेते हैं ACD। तो ABC का एरिया कैसे लिखेंगे, जैसे वहां लिखे हैं ना, अपन को ध्यान रखना है डायगोनल्स को इन्वॉल्व करना है क्वाड्रिलेटरल के AC और BD को, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया कैसे लिखे, ABC का एरिया हाफ AB क्रॉस AC वेक्टर में प्लस, अच्छा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं, ऐड कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी ऐड होना चाहिए, तो वो वेक्टर जब ऐड होगा तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा ना, सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा। तो अब AB क्रॉस AC लिखा है तो एरिया की डायरेक्शन इधर है, तो दूसरा एरिया जो लेंगे ACD का उसका भी इधर ही लेना है, तो इसलिए दूसरा भी ऐसी डायरेक्शन में लेंगे तो आएगा AC क्रॉस AD। ठीक है, इधर कुछ कॉमन आएगा क्या, हाफ कॉमन, AB क्रॉस AC उधर है, इधर AC क्रॉस AD, AC AC सेम नजर आ रहा है, बट एक में पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में, एक में प्री मल्टीप्लीकेशन, तो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। तो इसको लिख दे माइनस AD क्रॉस AC, तो ये कॉमन आ जाएगा हाफ AB कॉमन, क्रॉस प्रोडक्ट में, अच्छा AC कॉमन, क्रॉस प्रोडक्ट में बचेगा AB माइनस AD, और AB माइनस AD किसके बराबर है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लो, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, तो AB माइनस AD इज इक्वल टू DB, DB लिख दें चलेगा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, तो AB माइनस AD इज इक्वल टू माइनस BD, माइनस BD मतलब ठीक है DB लिख दिया, तो DB लिखो या माइनस BD लिखो, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो हम मॉड लेंगे वैसे भी, तो मॉड में तो ठीक है यही आएगा ना जो अपने इधर लिख दिया ऑलरेडी। क्या हो गया, अच्छा वो पहले लिख दिए, कोई बात नहीं हुई, AB माइनस AD क्रॉस AC, ठीक है, हाफ ये बन गया माइनस BD क्रॉस AC, है ना। मैग्नीट्यूड लेंगे तो वही आ जाएगा
माइनस गायब हो जाएगा, हाफ AC क्रॉस BD। तो आपको तो रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट, जो यहाँ पे लिखे हैं अपन ऑलरेडी 3 पॉइंट्स में। एक पॉइंट और लिख देते हैं, एक और रह गया। अगर अपन को वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, इसका मतलब अपन को उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। क्या दिक्कत है? अच्छा, ये फ्रेम इधर जा रहा है। अब ठीक है। ओके, हाँ, तो अगर अपन को पोजीशन वेक्टर्स गिवन है वर्टिसेस के, तो एरिया कैसे लिखा जाए? तो वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब कोई भी दो साइड ले लो, AB AC, कोई सी भी दो, तो यहाँ पे अपन को बस वैल्यूज पुट करनी है। भाई ABC के पोजीशन वेक्टर बताया, तो AB वेक्टर क्या होगा? B माइनस है। AC वेक्टर क्या होगा? C माइनस है। यहाँ उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो आंसर आ जाना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाफ, ये बन के आता है कुछ ऐसा, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ऐसा। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। B माइनस A क्रॉस C माइनस A, 4 क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से एक जीरो हो जाएगा, A क्रॉस A, और सबको प्लस में ले आएंगे इस तरह से, AB BC और CA बना देंगे। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओनली। इसमें प्योर क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस तो देखते हैं। इसे एक दो सवाल देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन नंबर 1, लेट OA equals to A, OB equals to B, OB equals to 10A plus 2B, OC equals to B, where O is origin, okay? If P denotes the area of quadrilateral OABC and Q denotes the area of parallelogram with OA and OC as adjacent sides, then find P by Q. एक और देखते हैं इसके बाद, प्रूफ तो क्या ही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस। जल्दी से लिख दो इसमें। क्वाड्रेटल का एरिया है, पैरेललोग्राम का एरिया है, साइड्स गिवन है कुछ, अकॉर्डिंगली एरिया लगाना है, फॉर्मूला।
और लिखते हैं क्या? है आंसर? हाँ, 3। नो। नो। हाँ, 5। और कहाँ तक आती है हिंदी? बस इतना ही? हाँ, तो देखते हैं भैया, अभी तक लग नहीं रहा किसी का। ओए ओ बी ओसी दिया हुआ है अपन को, क्वाड्रिलेटरल का एरिया है पी, तो वो तो लिख देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ। भाई क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन जनरल कैसे लिखे हैं अपन? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी, ए सी क्रॉस बी डी ना। डायगनल्स को लेकर अपन लिख सकते हैं, तो ओ ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है तो क्या लिखे? ओ बी क्रॉस ए सी। ये लिया ना, एक मिनट चलो, मैं पता नहीं, देखते हैं हमने क्या लिखा है। ओ बी क्रॉस ए सी, तो ओ बी तो कितना हो गया? 10 ए प्लस 2 बी क्रॉस ए सी का मतलब कितना हो गया? ओ इज ओरिजिन, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा कुछ। ये ओ ए सी हो गया। डायगोनल्स को लेके अपन ने एरिया लिख दिया ओ बी क्रॉस ए सी। इसको थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करें तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 ए क्रॉस बी माइनस 10 ए क्रॉस ए प्लस 2 बी क्रॉस बी माइनस 2 बी क्रॉस ए। ठीक, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो हो गया 0, और स्केलर को तो आप कहीं भी लिखो, ये 10 टाइम्स ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये जो माइनस में 2 टाइम्स बी क्रॉस ए लिखा था इसको प्लस करके 2 टाइम्स ए क्रॉस बी कर दें, तो ये हो गया 10 प्लस 2 12 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि हो गया 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मींस ओ ए क्रॉस ओ सी, and since OA and OC are the adjacent sides of the parallelogram, तो ये उसके एरिया को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया 6Q, P बाई Q आ गया 6, सिंपल। हाँ, दिक्कत है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये तो, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी फाइंड करना था, फॉर्मूला यूज करना था खाली एरिया का, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है आपको। ठीक है, यहाँ से तो आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट भी बता दो जल्दी से, और आसान सवाल है नेक्स्ट तो।
हाँ भाई आया। A vector of magnitude 9 which is perpendicular to the plane containing the two vectors a and b, क्या होगा? कैसे बताएंगे? हाँ हाँ भाई, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर चाहिए तो हम किसके अलोंग जाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग ना। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी भी उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस ए भी, तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर हम इस तरह से लिख दें, आर इक्वल्स टू 9 टाइम्स 9 उसका मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होगी वो किसके अलोंग आएगी? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के लिए अपन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर के लिए ऐसा लिख देंगे। और ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस, इसमें कोई दिक्कत है? देखो, कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जाना है, प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की दो डायरेक्शन, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, तो प्लस माइनस। मैग्नीट्यूड हो गया 9, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो जल्दी से आप ए क्रॉस बी निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाना है, सिंपल। तो जैसे ए आएगा +-9, ए क्रॉस बी में आएगा माइनस माइनस +2 और -3 माइनस आई कैप -8 और +6 -2 +2 जे कैप, फिर आएगा 4 -2 +2 के कैप, सही है। और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड? 3। तो ये आंसर भी है +-3। ओके, नेक्स्ट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, जल्दी से लिख देंगे ये भी। हाँ भाई, थर्ड आ गया। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के, तो एरिया लिखना है, कैसे लिखेंगे? हाँ, हाफ
ए बी क्रॉस ए सी, सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला है ना वेक्टर में। अब बस वेक्टर निकालना है, हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो हाफ ए बी वेक्टर, तो अब देखो वैसे तो हम पोजीशन वेक्टर भी यूज कर लें, बट उसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर अगर अपन लिखेंगे तीनों वर्टिसेस के, तो फिर वो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, 3 क्रॉस प्रोडक्ट लिखने पड़ जाएंगे। हमने से क्यों लिखे अभी, जब एक ही क्रॉस प्रोडक्ट से काम हो जाएगा। तो हम लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी। जैसे ए बी वेक्टर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आई माइनस टू जे माइनस टू के, ये हो गया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, और लिख दे तो आई तो गया, ये आ जाएगा माइनस जे प्लस के। सही है, ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर लिखे। हमें पता है कैसे लिखते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, यही होता है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ना आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट 4i, ठीक है 1 -2 -2 -4i ठीक है, माउट लगा के वजह से माइनस हटा दिया, चलो ठीक है, -4i माइनस जे माइनस के -2k। अच्छा ठीक है भाई, सबका अलग अलग आ रहा है, तो लास्ट में आएगा -k। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 3√2, इसका हो गया ना 18 का स्क्वायर रूट, 3√2 अपॉन 2, 3/√2। सही है, नेक्स्ट ये है एक 3 वेक्टर दिए एबीसी और एक वेक्टर आर फाइंड करना है, सेटिस्फाइज गिवन रिलेशन। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या किया जा सकता है। तो एक तो ये कि हम वेक्टर लेट कर लें, है ना, वेक्टर लेट कर लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फ्रेम में कहाँ दिक्कत है भाई, वही तो सही था ना। चलो हाँ, तो या तो हम वेक्टर लेट करें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ सब वैल्यूज पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें, ऐसा कुछ। या दूसरा इसको यूज कर लेते हैं अपन, जिस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, सेम साइड लेके आए तो माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब क्या वापस सेम वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम साइड में सेम ऑर्डर में, तो ये बन जाएगा आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वैसे तो हमने लिखा हुआ है अगर ए क्रॉस बी 0 है तो या तो दोनों पैरेलल होंगे या कोई एक 0 वेक्टर हो जाए। तो अगर कोई एक 0 वेक्टर होगा तो क्या होगा, मान लो अगर बी 0 हो जाए तो बी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा आर माइनस सी 0 हो जाए तो आर इक्वल टू सी हो जाएगा, आर इक्वल टू सी हो गया तो यहाँ सी डॉट ए 0 आना चाहिए। तो सी डॉट ए 0 है क्या, वो पता लगा लो, वो नहीं है। तो फिर जब कोई वेक्टर 0 वेक्टर नहीं हो सकता, दी ओनली पॉसिबिलिटी इज कि वो पैरेलल वेक्टर हो जाए। और अगर वो पैरेलल वेक्टर होते हैं दो, तो हम इतना तो जानते हैं कि एक को अपन दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख देंगे, आर माइनस सी इक्वल टू लेमडा बी। तो यहाँ से आर आ गया सी प्लस लेमडा बी के बराबर। अब सी हमें पता है, बी हमें पता है, खाली लेमडा पता लगाना है, तो आर आ जाएगा। और उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन और है,
सिंस आर डॉट ए इक्वल्स टू 0, तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सी प्लस लेमडा बी डॉट ए इक्वल टू 0, और इसको भी सेपरेट कर दें, सी डॉट ए प्लस लेमडा टाइम्स बी डॉट ए इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू भी आ गई, माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना आता है, बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। सी डॉट ए कितना आ रहा है, 8 प्लस 7 15 माइनस 15 अपॉन बी डॉट ए इज 2 प्लस 1 3, तो ये आ रहा है -5 लेमडा की वैल्यू। और लेमडा आ गया फिर तो आर लिख ही देना है, सी प्लस लेमडा बी में लेमडा की वैल्यू -5, सी -5 बी, ये आ जाएगा वेक्टर आर। आर इक्वल्स टू सी -5 बी, सी और भी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। ये 4 - 5 माइनस आई कैप, और फिर 3 -5 अगेन -2 जे, और 7 -5 + 2 के, ये आ जाएगा आर वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपके एक्स्ट्रा क्लास का नोटिस आया क्या? हाँ हाँ, मैथ्स की तो है ही सी, 8 बजे है ना, मैथ्स की क्लास है 8 बजे कल, एक ही है, ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा क्लास है ना, देख लेना भाई सब लोग। क्या हो गया? अरे रुको तो सही, जल्दी बढ़ी तुम्हें, है? ठीक है, मैथ्स में तो हम ही है ना, बताने की जरूरत नहीं है। और 9:45 से 11:15 तक है फिजिक्स की क्लास। अब ये आपकी लग रही है A201, ये आपकी लग रही है दो पार्ट्स में, एक है सेम सेम A201, और एक है C201। तो अब कौन सी किसकी है भाई? ये जो है A201, इसमें जाएंगे ओपी सर, और इसमें जो जाएंगे वो वाई सर। ठीक है, इतना काफी है बताना, कल की एक्स्ट्रा क्लास है। मैथ्स में कौन है देख लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो कल एक्स्ट्रा क्लास, ओके। तो ये हो गया, और किसी को कोई दिक्कत? कोई नहीं है, आगे बात करें फिर। अभी तो सब वेक्टर प्रोडक्ट ही चल रहे हैं, वेक्टर्स के प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर्स प्रोडक्ट रिलेटेड टू वेक्टर्स, ऐसा बोल सकते हैं। दो प्रोडक्ट अपने देखे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट। इसमें फर्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन शॉर्ट एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन स्केलर इसीलिए क्योंकि रिजल्ट जो आने वाला है स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। आगे इसको लेके ये हो गया, हो तो बाकी है कुछ? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी, स्टार्ट करें।
तो तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन कर देते पहले तो, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स A, B, C is defined as, मतलब सीधा सीधा डिफाइन करे तो एज लिखा इस तरह से जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीन वेक्टर लिख दिए जाएंगे, है ना, ए बी सी, तो समझ जाएंगे इसके लिए। इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपन अगर डिफाइन करें तो ये हो जाएगा डॉट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इस तरह हम स्टेटमेंट बोले ना, डॉट ऑफ वन विद द क्रॉस ऑफ अदर टू, है ना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। देखो एक्चुअल में क्या है, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमें पता है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, a2i प्लस b2j प्लस c2k। इसमें जब अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट जो आने वाला है डॉट प्रोडक्ट से आने वाला है, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर किसी एक को रेफरेंस मान लो सेकंड वेक्टर को रेफरेंस मान ले, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन फर्स्ट के साथ, तो लास्ट में क्या मिलेगा, या फर्स्ट को रेफरेंस मान लो a1 b1 c1, साथ में i j k है, जब अपन डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे तो ऐसा नजर आएगा। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि फर्स्ट वेक्टर में जो a1 b1 c1 के साथ पहले i j k लिखे हुए थे, दीज i j k आर रिप्लेस्ड बाय a2 b2 c2। तो i j k को हटा के अपन ने दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए, एक तरह से ही तो हुआ, सही है। दूसरे से भी देख सकते हो, a2 b2 c2 के साथ i j k लिखे हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट के बाद i j k की जगह a1 b1 c1 आ गया है, यही है ना, ठीक। तो अब b क्रॉस c फाइंड करना अपन को आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट की भी अपन ने देख लिया। अब अगर अपन इसमें कंपोनेंट ले लें, इफ a इक्वल्स टू a1i b1j c1k, b वेक्टर इक्वल्स टू a2i b2j c2k and a3i b3j c3k। तो अब अपन पहले क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना b और c का। देन ये जो इस ऑर्डर में अपन ने लिखा है, तो यहाँ पे आएगा i j k, फिर आएगा मान लो a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये पहले आएगा b क्रॉस c, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a के साथ। तो अभी अभी जैसे हमने देखा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर में जो आई जे के लिखे होते हैं, वो आई जे के की जगह क्या आ जाता है, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स a1 abc। तो यहाँ पे आई जे के को हटा के भी हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख दें, तो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें आप इजीली ध्यान रख पाते हो। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, जिस ऑर्डर में अपन ने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसी ऑर्डर में अपन ने ये रोज को फिल किया है यहाँ पे डिटरमिनेंट में, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ गया है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने डिटरमिनेंट में पढ़ी हुई है वो एज इट इज फॉलो होंगी, है ना। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना तो ऐसे कर लेंगे, बाकी तो प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं चलो जल्दी से। वहां पे हमने देखा था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज याद दिलाएंगे अब, है ना। तो प्रॉब्लम हमें डिटरमिनेंट में हो सकती है थोड़ी सी, तो काफी टाइम हो गया है, एसटीपी में नहीं है। एसटीपी तो सिंपल है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो है, डॉट ऑफ वन विद द क्रॉस ऑफ अदर टू। तो अब डिटरमिनेंट में हमने देखा था कि कोई भी दो रोज को अगर आप इंटरचेंज कर दो तो उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यूज में क्या चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है ना, एक माइनस आ जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मान लो अपन कोई दो रोज को इंटरचेंज कर, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दें, तो ये a2 b2 c2 फर्स्ट रो में आ जाएगा, a1 b1 c1 सेकंड रो में आ जाएगा। तो फिर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बना भाई, ऑर्डर यहाँ पे उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो अगर यहाँ पे a2 b2 c2 आ गया तो यहाँ पे पहले b लिखना पड़ेगा, यहाँ a1 b1 c1 आ गया तो यहाँ a लिखना पड़ेगा, लेकिन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक माइनस भी आएगा। तो यानी कि ये बॉक्स ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर वन, बॉक्स ऑफ ए बी सी जो है, अगर अपन इसमें बी ए सी कर दें
तो फिर इसका मतलब एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, तो फर्स्ट टू रोज इंटरचेंज कर दिए अपन ने, तो माइनस आ जाता है, राइट। और इसी में फिर आप वापस सेम प्रॉपर्टी लगा दो, आप सेकंड और थर्ड रो इसमें इंटरचेंज कर दो, इसमें ए और सी को इंटरचेंज कर दो सेकंड और थर्ड रो को, तो वापस माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो बना क्या, बी सी ए। तो इसमें आप इस तरह से ध्यान रखोगे, जो ए बी सी जो है वो बी सी ए के बराबर आ रहा है, तो हुआ क्या, उसको रोटेट कर दिया अपन ने एक तरह से, ऐसा बोल सकते हैं। रोटेट करते जाओ एक साइकिल ऑर्डर में, तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आती रहेगी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए, तो आ ही गया है। एक बार और रोटेट कर दो तो ये कितना बन जाएगा, सी ए बी के बराबर। साइक्लिक ऑर्डर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहेगी, ऐसे बनता रहेगा ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। इंटरचेंजिंग एनी टू रोज विल गेट अ नेगेटिव साइन, माइनस। ओके, और इसी से एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी सेकंड। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड है ना, ये ए बी सी, यहाँ पे ये आ गया सी ए बी के बराबर, राइट। तो इसको अपन ने वैसे जिस तरह से लिखा है ये बन जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और उसी तरह से अगर इसको लिखे तो क्या बन जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, राइट। अब है तो अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज कमिंग आउट टू बी ए क्रॉस बी डॉट सी, दैट मीन इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ए बी सी का ऑर्डर तो वही है, ए देन बी देन सी दोनों साइड। बस हुआ क्या, यहाँ पहले डॉट था बाद में क्रॉस हुआ, यहाँ पहले क्रॉस बाद में डॉट, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, एज ए प्रॉपर्टी बना सकते हैं इसको। डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज हो गई एक तरह से, यही हुआ। ऑब्वियसली पहले जहां भी क्रॉस होगा पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। बोला भी इसी तरह से, डॉट ऑफ वन विद द क्रॉस ऑफ अदर टू, पहले क्रॉस देन फिर तीसरे के साथ डॉट, थर्ड। डिटरमिनेंट की और प्रॉपर्टीज याद करें, किसी एक रो में अगर कोई स्केलर अपन कॉमन लेते हैं तो वो पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी एक रो में किसी भी एक कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट के कॉमन लेते तो पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी होगा, लाइक के ए बी सी ऐसा हुआ, के कोई स्केलर है तो ये कैसा बन जाएगा, के टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी वेयर के इज ए स्केलर। ओके, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अब ये के कहीं भी हो सकता था, सेकंड या थर्ड, बी और सी के साथ भी हो सकता था। अगर तीनों के साथ आ गया उसी का स्पेशल केस, के ए के बी और के सी, तो ये के कितनी बार आएगा बाहर, 3 बार, तो के क्यूब बॉक्स ऑफ एबीसी ऐसा बन जाएगा। ओके, और डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी याद करें, उसमें अगर किसी भी एक रो में सभी एलिमेंट्स को दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में लिखते थे तो वो डिटरमिनेंट स्प्लिट हो जाता था उतने ही पार्ट्स में। वैसे यहाँ पर भी होगा, लाइक ए प्लस एक्स बी सी, जैसे फर्स्ट रो के अपन ने दो पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को दो एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में लिखा तो दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, एक में ए बी सी आ जाएगा प्लस उसमें एक्स बी सी आ जाएगा, ऐसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अगेन। क्या हो गया, क्या हुआ, कौन है, कबूतर है, खा जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, चला जाएगा अपने आप। अब अपन लोग इतने इंटरेस्टिंग तो है नहीं, है ना। ठीक है,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी चल रही है अभी तक। ओके, फिफ्थ इसे में बात करते हैं। तीन में से अगर कोई भी दो वेक्टर सेम सेम हो जाए तो, लाइक ए बी, कोई भी दो सेम हो जाए इस तरह से, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। कैसे? जो दो सेम वेक्टर है उन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दे, ए क्रॉस ए देन बी के साथ डॉट, तो 0 ही आना है। ठीक है, इसको आप ऐसे बताए, ये लिख लिए थे क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख भी लिए? बड़ी जल्दी लिखते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मर्ज कर सकते थे हम दो प्रॉपर्टी को। चलो सिक्स्थ में, इफ ए बी सी आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कोप्लेनर वेक्टर्स, देन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी बोल सकते हैं। और ये यही अपन यूज करते हैं हमेशा कोई भी तीन वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आया तो कोप्लेनर, नहीं आया तो नॉन कोप्लेनर। ये आगे भी ऐसे यूज करते रहेंगे। और सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कोप्लेनर है तो ऑब्वियसली तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए अपन को कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो प्लेन के तो परपेंडिकुलर चला जाएगा। तीसरा वेक्टर अभी भी प्लेन में है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर लाइंग इन द प्लेन। तो बाद में जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो आएगा 0। ओके, क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया कोप्लेनरिटी की कंडीशन तीन वेक्टर्स में। नेक्स्ट 7, इफ, ये एक टर्म है, एज ए टर्म इसको ध्यान रखना चाहो रख सकते हो, किसी काम का काम नहीं आता है वैसे। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आता है, देन हम बोलते हैं देन ए बी सी जो वेक्टर्स हैं इन ऑर्डर फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम ऑफ वेक्टर। एंड इफ ये एक टर्म है, राइट हैंड सिस्टम ऑफ वेक्टर, लेफ्ट हैंड सिस्टम ऑफ वेक्टर, अगर बाय चांस कहीं नजर आए तो बस ध्यान रखना राइट हैंड के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव, और इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी काम का नहीं है, अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये एट्थ, इफ अगर ए कोई वेक्टर है x1 या a1x प्लस b1y प्लस c1z, बी वेक्टर है a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z। अगर कोई तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी जो इस तरह से किसी अदर तीन वेक्टर्स एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखे हुए हैं, जैसे नॉर्मली तो अपन आई जे के साथ लिखते हैं, आई जे के की जगह कोई दूसरे तीन नॉन कोप्लिनर वेक्टर्स आ गए, वेयर एक्स वाई जेड आर थ्री नॉन कोप्लिनर वेक्टर्स, देन जो अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एबीसी का, वैसे क्या आता था खाली
आईजे के होते हैं एक्स वाई जेड की जगह तो क्या आता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर खाली आईजे के होते एक्स वाई जेड की जगह तो ये था ही सही। अभी आईजे के की जगह कोई दूसरे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आ गए एक्स वाई जेड ऐसे, तो साथ में आपको बस इतना सा काम करना है, मल्टीप्लाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि एक्चुअल में उधर भी हो ही रहा है। अगर आप देखो इन जनरल तो एक्स वाई जेड की जगह आई जे के रख दो। सबसे स्टार्टिंग में अपन ने जो लिखा था आई जे के लेकर लिखा था, खाली डिटरमिनेंट लिखा है वहां पे, तो वहां पे अगर एक्स वाई जेड की जगह आई जे के रखो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बॉक्स ऑफ आई जे के आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बिकम्स आई, आई डॉट आई इज 1, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है ना। तो ये इन जनरल फिर ऐसे आ जाता है, और इसमें है कुछ नहीं कि एक्स वाई जेड कोई 3 वेक्टर्स होंगे, फिर उन सबकी वैल्यूज पुट करें हम यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी में, फिर सेपरेट करें, तो फिर वो इस तरह से बन जाता है। एक प्रॉपर्टी 8, ठीक है। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी इज दिस, ए बी सी का स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर अगर अपन करें, या उल्टा लिखते हैं चलो, तो ये प्रॉपर्टी हो गई डिटर्मिनेंट की। देखना कैसे, डिटर्मिनेंट A1I प्लस B1J प्लस C1 के लेट करते हुए अपन बात कर रहे हैं ना, A1I प्लस B1J प्लस C1 के A2I B2J C2 के A3I B3J C3 के, तो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट तो अपन को आता है ना, और उसमें तो अपन कैसे भी कर लेते हैं, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, तो हम रो बाय रो करते हैं मान लो। तो A1 B1 C1, और उधर से भी A1 B1 C1, सेम सेम डिटर्मिनेंट है, मल्टीप्लाई किया तो क्या बना A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो फर्स्ट वेक्टर था A1I प्लस B1J प्लस C1 की, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का मतलब मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए को लिख सकते हैं अपन ए डॉट ए, ये बन जाएगा। अब फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो से करेंगे, A1 B1 C1 को A2 B2 C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और ये क्या होगा ए डॉट बी, फिर थर्ड रो से तो वो बन जाएगा ए डॉट सी, और इस तरह चलता रहेगा। ये इस तरह से बन के आता है फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो एक अच्छा सा पैटर्न बन जाता है ये, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, बस एज ए टर्म ध्यान रख लो अभी, काफी है, और कुछ मत उसको देखना ही नहीं है अदरवाइज। और चांसेस ये है कि अपन को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसलिए हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये कितनी 9 प्रॉपर्टीज, और मैक्सिमम तो हमने डिटर्मिनेंट से देख लिया है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। बाकी इसके दो एप्लीकेशंस वो लिख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टली स्केलेटल प्रोपोर्शनल। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड समझते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया वैसे पैरेललोपाइप्ड, स्क्वायर का 3D फिगर क्या है, क्यूब, है ना, रेक्टेंगल का क्या है, क्यूबॉइड, वैसे पैरेललोग्राम का पैरेललोपाइप्ड। तो पैरेललोपाइप्ड बना दो जल्दी से, बनाओ, बना दो, क्या दिक्कत है अभी। हाँ, वो क्यूबॉइड में वो साइड्स को थोड़ा टिल्ट कर दो, और कुछ नहीं। क्या हो गया,
ज्यादा ऊपर चले गए। तो एक पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम हमको बताना है। हाँ, नहीं रोम्बस का ही क्यों बोले, वो तो उसका स्पेशल केस हो गया ना, वो तो उसका स्पेशल केस हो गया। रोम्बस इज स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, ये चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, पैरेललोपाइप को ऐसा होगा, क्यूबॉइड के आप फेसेस को थोड़ा टिल्ट कर दो है ना, तो पैरेललोपाइप बन जाएगा ऐसा कुछ। तो इसमें अपन को तीन कॉन्करेंट एजेस दिए बने अपन को तीन वेक्टर्स की फॉर्म में। जैसे ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, और ये हो गया मान लो सी वेक्टर। तीन कॉन्करेंट एजेस हो गए। तो इसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं डायरेक्ट। वैसे इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, वेक्टर को छोड़ो वैसे ही, मतलब बेस इनटू हाइट। ये क्या था, वॉल्यूम पूछ रहे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप लाइक एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ बेस तो क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो पता है अपन को क्या होगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, राइट। तो एरिया ऑफ बेस तो हो गया। हाइट, हाइट फिर कैसे बताएंगे अपन। अब हाइट के लिए हम क्या करते हैं, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, परपेंडिकुलर लेते हैं, बेस जो प्लेन है पैरेललोग्राम वाला उसके परपेंडिकुलर चल रहा है। तो ये वेक्टर अपन को पता है ए वेक्टर। तो हाइट का मतलब क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, यहां से आप प्रोजेक्शन ले लो इसका, राइट। तो वेक्टर ए का जब आप इस नॉर्मल पे प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगी, हाइट। तो वो अपन को मिल जाता है स्केलेटेबल प्रोडक्ट में, ए डॉट बी क्रॉस सी में। ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या हो गया, मॉड ए, है ना। अगर वैसे देखो तो मॉड ए मॉड बी, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, राइट। अब बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी मॉड सी साइन थीटा एन कैप। तो अगर अपन बी क्रॉस सी पहले फाइंड कर लें, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, वो तो हो गया मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू एन कैप भी लिखा हुआ। तो एन कैप क्या है, यही तो है एन कैप। तो हमारा जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन, ए डॉट बी कैप। तो अब हमें प्रोजेक्शन किसका चाहिए, ए का, एन कैप पे प्रोजेक्शन तो डायरेक्ट ए डॉट एन कैप। तो ये ए डॉट एन कैप अपन को वहां मिल जाएगा, यही ना। जब आप इसको ऐसे लिखोगे ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको आप ऐसे लिख दो ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन ने ऐसे लिखा हुआ है ना, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू एन कैप। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी बन गई। बचा गया ए डॉट एन कैप। ए डॉट एन कैप का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एन कैप, वो हो गया हाइट, और साथ में लिखा हुआ एरिया ऑफ बेस मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। तो ये हो जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट मींस वॉल्यूम। तो ये डायरेक्ट एसटीपी जो है एबीसी का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इफ ए बी, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, हमें कोई डेरिवेशन तो करने नहीं है। आर थ्री कॉन्करेंट edges of a parallelopiped, then the volume of parallelopiped is equal to scalar triple product of ABC. तीन कॉन्करेंट एजेस पता होने चाहिए, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उस पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो तो उससे एन कैप आएगा, और तीसरे वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बन जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट हुआ, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बताने के काम आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन क्या हुआ, हाँ टेट्राहेड्रॉन क्या चीज है भाई, सुना है कभी, क्या चीज है, बनाओ जल्दी से। चार साइड्स, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया।
चार ट्राइंगल्स मतलब चार फेसेस, है ना। सिंपल वर्ड्स में अपन ऐसे बोल दें, पिरामिड को अपन जानते हैं, पिरामिड नॉर्मली जो होता है वो स्क्वायर बेस का होता है ना। तो टेट्राहेड्रॉन को हम बोलते हैं पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस। ओके, पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस इज द टेट्राहेड्रॉन। तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ बन जाएगा। ओ ए बी सी, चार ट्रायंगुलर फेसेस होंगे इसमें। वो फेसेस हैं ओ ए बी, ओ बी सी, ओ ए सी और ए बी सी। ठीक, तो इसमें अभी फिर हमें वही पता है, तीन कॉन्करेंट एजेस, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें। काम क्या आएगा, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम चलो ठीक है, रहने दो। आपको वैसे भी फॉर्मूला याद रखना, तो जान के भी क्या करो, है ना? हम सोच रहे पिरामिड का पता होता तो हम इसका बता देते। तो पिरामिड हो या जैसे कोन होता है, उसका सेम ही होता है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका भी वही है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस में तो आ जाएगा एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हो गए ए बी सी। तो ए ओ को अगर ओरिजिन ले ले तो ए बी सी के ये पोजिशन वेक्टर हो गए ए बी सी स्मॉल में। हाइट बतानी पड़ेगी, तो हाइट के लिए फिर हम वही तरीका अपनाते हैं, हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं प्लेन एबीसी के, और प्लेन एबीसी के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर अपन को चाहिए तो अपन को क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग जाना पड़ेगा। तो एबीसी के पोजीशन वेक्टर्स हम ये लेट कर रहे हैं ए बी सी स्मॉल में, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से अपन को, जैसे एरिया वेक्टर जो अपन ने लिखा था ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, वो एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, उस पर तीनों में से किसी भी एक का प्रोजेक्शन, आइदर ओए और ओबी और ओसी, तीनों में से किसी भी एक का उस परपेंडिकुलर वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उससे अपन को ये फॉर्मूला मिल जाता है। देन द वॉल्यूम, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो कंसेप्ट वही है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये एबीसी की टर्म्स में एक अच्छा सा रिजल्ट बन के आता है, और वो आता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, where ABC are the three concurrent edges of the tetrahedron. डिराइव नहीं कर रहे अपन इसको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी? तो ये पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चंस लिखे हैं कुछ इसमें। ये वैल्यूज बताते जाओ जल्दी से। इसके अलावा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेकेंड।
छोड़ो, हाँ फर्स्ट अगर हो गया एप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का क्या होगा, जल्दी से बता दो। जीरो कैसे कर रहे हैं, डेफिनेशन यूज करके, या ये भी कर सकते हो, इसका मतलब आप डेफिनेशन ही यूज कर लो ना, ऐसे ये ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप वैसे भी कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी डॉट, अंदर जो बनेगा उसमें आएगा एक तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी, हम नहीं लिख रहे, वो जीरो हो गया, प्लस सी क्रॉस ए लिख रहे हैं, तीन बचेंगे चार में से, है ना, तीन में से चार बचेंगे। स्प्लिट करके भी कर सकते हो वैसे तो, डायरेक्ट स्प्लिट करने वाली जो प्रॉपर्टी थी, पहले फर्स्ट वाला दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, दो बन गए, फिर सेकंड को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, दोनों में से चार बन गए, फिर चारों में थर्ड वाले को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो तो आठ बन गए, ऐसे फिर उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने सीधे सीधे डेफिनेशन में वैल्यू पुट करी तो ये आ गया, सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ पे वन बाय वन आप डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो छह आ जाएंगे, है ना, हम उसको डायरेक्ट लिख दें, जैसे ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बनेगा एबीसी पहला तो ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए बी ए, अब हमें पता है ए क्या होता है, ए बी ए जीरो हो जाएगा, इसी तरह से प्लस ए सी ए ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस बी बी सी ये भी जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी बी ए ये भी जीरो हो जाएगा, और लास्ट में प्लस बी सी ए ये बचेगा। इसी ऑर्डर में अपन लिख दें डॉट प्रोडक्ट, तो ये स्केलेटेबल प्रोडक्ट बन जाएंगे फिर से। इसमें से ये छह, जैसे चार तो जीरो ही हो रहे हैं जिसमें कोई भी दो वेक्टर सेम सेम है, और बाकी बचा ए बी सी और ये बी सी है, ये बन रहा है, अच्छा माइनस में बी सी बन रहा है, ठीक, तो ये दोनों तो बराबर होते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी माइनस बॉक्स ऑफ बी सी ए, बाकी सब जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि आपस में बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज साइन अपोजिट हो गया। स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वो अपन ने जो लिखा है, एक को दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, तीनों को करना पड़ेगा तो आठ बन जाएंगे, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो बताओ। इसको एक और प्रॉपर्टी से कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं वो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं वो बताओ, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम ये काम नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वहां तीन तीन आ गए। कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे, प्रॉपर्टी पे सवाल है, कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ लिखे थे ना अभी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये एबीसी की टर्म्स में तीन वेक्टर लिखे हुए हैं, और पूछा भी उसने एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की टर्म्स में ही आंसर, तो ये अपन ने लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले ही, प्रॉपर्टी इसके कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में, देन सेकंड रो में, देन थर्ड रो में थर्ड के मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी। वो एक्स वाई जेड था, वहां पे नाम बदल गया है, यहाँ पे वो एक्स वाई जेड वाली प्रॉपर्टी याद कर लो, आज ही पढ़ी है थोड़ी देर पहले, a1x plus b1y plus c1z, a2x plus b2y plus c2z, a3x plus b3y plus c3z का stp is equal to
डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ x y z। क्या हो गया? अब लिखे हैं, तुम्हें याद नहीं आ रहा, क्या करें? बोल बोल के याद दिलाना पड़ रहा है तुम्हें। कुछ लोग उसमें भी सोच रहे हैं क्या सही में ऐसा लिखा था। ठीक है, आगे आंसर देखो, क्योंकि लैम्डा पूछा है, वो लैम्डा यही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है वही लैम्डा है। कितनी आ रही है जल्दी देख लो। -6। सही से बताओ, डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करना जानते हो। ये -1 +1 तो कैंसिल ही हो गया। इधर से -1 -2 -3 +3, इधर से -1 -2 क्या आ गया ये? जल्दी बताओ सही से। -6 आ रहा है। पक्का? मैंने सही तो लिखा है ना? लास्ट में लिखे तो सही है भाई। 2 -1 +1 1 1 1 2 -1 -1 किसको लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए? फर्स्ट रो क्या लॉन्ग कर देना। ये कितना हो गया? -1 +1 कैंसिल, -1 -2 -3 -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो जाएगा, है ना? तो -1 -2 -3 तो -6 आ गया। सही है। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज किए या पहले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। पहले क्वेश्चन में क्या होता, ये हो जाता 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1 इनटू बॉक्स ऑफ ABC। ऐसे वापस वही कर दे। देखो, ABC के टर्म्स में लिखे हुए हैं 3 वेक्टर्स, कंपोनेंट्स जो हैं ABC के, उससे हमने डिटरमिनेंट बना दिया, मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स ऑफ ABC। अब ये बॉक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होगी, देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर वैसे भी 0 ही है उसका। तो ऐसे भी कर, ये काम भी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर OP -2i - j + 2k। OP vector is rotated through a right angle about origin O and passes through positive x-axis on its way. Then find the new vector OQ. New vector obtained, new vector OQ। चलो, OP वेक्टर को रोटेट किया ओरिजिन के अबाउट 90 डिग्री से, और जब रोटेट कर रहे थे तो रोटेट करते टाइम रास्ते में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी पास हो गया। तो अब बताना है कि जो न्यू पोजीशन आया, नया वेक्टर आया OQ, वो क्या होगा। मीनिंग समझ में आए तो बताओ।
कोई वेक्टर ओपी वो इज ओरिजिन गिवन है, ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना है 90 डिग्री से, तो रोटेट करने के बाद तो वो यहाँ पहुंच गया, ओ क्यू वेक्टर बन गया। तो बोल रहे हैं कि जब रोटेट कर रहे थे तो रोटेट करते करते रास्ते में उसको एक्स एक्सिस मिल गई, मतलब एक्स एक्सिस से पास होते हुए गया वो, हो सकता है ना। तो बताओ जरा न्यू वेक्टर ओ क्यू क्या होगा, कैसे बताएंगे? हाँ, क्या किया जाए? स्टार्ट, वेक्टर है ना, लेट कर ले, लेट ओ क्यू वेक्टर जो नया है वो कुछ ऐसा लेट कर ले, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब तीन अननोन है तो तीन रिलेशन चाहिए अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। वो रिलेशंस कहाँ कहाँ से क्या क्या रिलेशंस ही बनेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस पुट करनी है? एक कंडीशन तो ये, सिंस ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, और परपेंडिकुलर कंडीशन ये है ओ क्यू डॉट ओ पी जो है वो जीरो होगा। तो ओपी दिया हुआ है 2 माइनस 1 2, तो ये आ गया 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू जीरो, नंबर वन। एक कंडीशन तुरंत पुट कर दी, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा परपेंडिकुलर की वजह से। और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, खाली रोटेट किया है, रोटेट करके छोड़ दिया, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हुआ नहीं। तो मॉड ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओ पी। तो ये ओ क्यू का तो हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ओपी का मैग्नीट्यूड इज 3। तो एक रिलेशन आ गया एक और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। नंबर टू, वन मोर कंडीशन शुड बी देयर। किसका? कौन तीनों? एक्स एक्सिस के साथ एसटीपी कैसे ले? एक्स एक्सिस क्या है, मतलब अपन को वेक्टर का एसटीपी पता होता है, आई कैप। भाई जैसे उसने बोला ना कि ये वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहे थे, रोटेट करते ना बीच में एक्स एक्सिस आया और इधर पास होने के बाद ये बन गया। तो तीन वेक्टर है अपने पास, मतलब ओपी ओ क्यू और बीच में एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ले लो, तो आई कैप ले लेंगे। तो ये आई कैप जो वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये तीन वेक्टर ओपी आई कैप और ओ क्यू ये तीनों कोप्लेनर हैं, तो एसटीपी जीरो होगा, राइट। मींस ओ क्यू आई कैप एंड ओपी वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ओ क्यू आई कैप ओपी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक और रिलेशन बनेगा। थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट बना देते हैं ना, एक्स वाई जेड, आई कैप का मतलब 1 0 0, ओपी हो गया 2 माइनस 1 2 इक्वल टू जीरो। तो सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड कर ले, तो ये आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड, सही है। वाई जेड, ये वाई जेड थोड़ी है, टू है भाई, 2y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, नंबर थ्री। वाई और जेड में रिलेशन है, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा इजीली। जेड इक्वल टू माइनस टू वाई यहाँ रख दे, जेड इक्वल टू माइनस टू वाई यहाँ रख दो, तो माइनस टू वाई रखोगे यहाँ पे, माइनस फोर वाई माइनस फाइव वाई, टू एक्स इक्वल टू फाइव वाई। तो z की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, x की वैल्यू भी y के टर्म्स में आ जाएगी, x इक्वल टू फाइव वाई बाय टू। तो z की वैल्यू भी y के टर्म्स में, x की वैल्यू भी y के टर्म्स में, सेकंड इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। z इक्वल टू माइनस टू वाई, तो जेड स्क्वायर हो गया फोर वाई स्क्वायर, हो गया 25y² बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो गया 5y² प्लस 25y² बाय फोर, कितना होता है इक्वल टू 9।
है फ्रॉम 1 2 3, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? सही से कैलकुलेशन है भाई, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी है। कहाँ पे -2 है? थर्ड में? है? हाँ, -2 है, माइनस जेड भी तो होगा फिर। हाँ, तो क्या है वाई की वैल्यू? 2/√5। हाँ तो ठीक है, प्लस माइनस में, है ना? तो z आएगा -2y, z को इधर रख दो, तो x आएगा 5y/2। इन दोनों को सेकंड में रख दो, तो y² की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो y की वैल्यू आएगी +-2/√5। y आ जाएगा तो x और z भी आ जाएंगे। जैसे z आ जाएगा सबसे पहले तो -2y के बराबर, तो माइनस प्लस लिख देंगे 4/√5, एंड x आ जाएगा फिर -5y/2। तो ये भी माइनस, नहीं सॉरी, ये तो सीधा सीधा आ रहा है, तो +-5y/2, तो √5 बचेगा खाली। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो ये जब XYZ आ गए तो फिर वो OQ वेक्टर भी आ ही गया। वैल्यूज पुट कर दे, +-√5i कैप +2/√5j कैप -4/√5k कैप। कॉमन में लेना चाहो तो ले लेना भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया? हाँ, दो आ रहे हैं देखो। अब अच्छा, हाँ, इसको तो अभी डिसाइड करना है ना, रुको। अरे रुको, अभी डिसाइड तो किया ही नहीं, क्वेश्चन लिखने चले थे मेरे को। हाँ, तो प्लस माइनस में आ गए, दो वेक्टर्स आ रहे हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखा जाए ओपी वेक्टर फिक्स है, एक्स एक्सिस अपनी जगह फिक्स है। जब रोटेट किया होगा तो एक ही बार तो ऐसा हो सकता है कि उसको रोटेट करने पर एक्स एक्सिस बीच में आएगा, है ना? 90 डिग्री से तो आप इधर भी रोटेट कर सकते हो ना, पर उस टाइम पे फिर एक्स एक्सिस नहीं आएगा। तो प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, ये डिसाइड करना है। बताओ, हम दोनों को लिखते हैं। ये आया, अगर अपन प्लस लेते हैं तो √5i कैप -4/√5j कैप और +2/√5j कैप -4/√5 के, एक तो ये आएगा, एंड दूसरा आएगा -√5i कैप -2/√5j कैप और +4/√5। हाँ भाई, दो वेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर जाएंगे तो दो दो वेक्टर आने ही थे, लेकिन बीच में एक्स एक्सिस तो एक ही बार आएगा। अब किसके लिए आएगा? प्लस के लिए, माइनस के लिए। कैसे डिसाइड करें, जल्दी बताओ। किसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ओपी का। ओपी से क्या मिलेगा अपन को? प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे? ओक्यू से करो ना, ओक्यू में डिसाइड करना है। भाई एक बात बताओ, अगर ऐसा है एक्स एक्सिस बीच में आना है, तो ये चाहे एंगल, ये देखो दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट ना? हाँ, तो OQ वेक्टर और ये जो आई कैप अपन ने लिया है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन उसने बोला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब अपन ये OQ वेक्टर और आई कैप की बात करेंगे, तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर शुड बी एक्यूट, है ना? OQ और आई कैप के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट होना चाहिए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो अब जरा देख लो, किसकी वजह से, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इसके साथ या इसके साथ? आई कैप का। आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो -√5 आएगा, विच इज नेगेटिव। इसके साथ लोगे +√5 आएगा, विच इज पॉजिटिव। तो ये रिजेक्ट होगा। ये सही है, रीजन सिंपल सा है, OQ.i कैप ग्रेटर देन 0 है, और वो होना क्यों चाहिए? एक्यूट एंगल की वजह से। में कोई दिक्कत? क्वेश्चन तो 10 मिनट रह गए, काम कर रहे। हम्म
चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कल स्टार्ट करेंगे तो इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ, जल्दी बताना इसका आंसर, मॉड ए इक्वल्स टू 2, मॉड बी, ये 2 है ना, 2, मॉड बी इक्वल्स टू 3, मॉड सी इक्वल्स टू 4, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 2, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 3, angle between A and C is pi by 4, then find the volume of tetrahedron formed by 3 concurrent edges A, B, C। जल्दी बताओ। एक और नहीं लिखते हैं इसमें, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन साइड 2 सेंटीमीटर। हाँ, टेट्राहेड्रॉन के 3 कॉन्करेंट एजेस ए बी सी, उनका मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं और उनके पेयर वाइज उनके बीच में एंगल दिया हुआ है। उसका वॉल्यूम बताना है टेट्राहेड्रॉन का। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, राइट? वन जीरो जीरो कौन सा इक्वेशन का? अरे आई कैप का है भाई, लिखे तो है साथ में। आई कैप के कंपोनेंट्स है ना 100। हम्म, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? वॉल्यूम का है ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी फाइंड करना है, जल्दी से करके बताओ कैसे करेंगे। हाँ, बॉक्स ऑफ एबीसी कैसे फाइंड करें? दैट इज द मेन पार्ट। सिमिलर एक क्वेश्चन शायद यहाँ तक मैं पता है उसमें आया हुआ है जेई में, मीन्स में, एडवांस पता नहीं कहाँ। हाँ, एंगल एक्यूट होगा ये कैसे? अरे एंगल एक्यूट होगा तभी तो वो पास होगा। ऑप्टिज होता तो फिर कैसे पास होता एक्स एक्सिस से? हाँ, जीरो, वॉल्यूम जीरो। वॉल्यूम जीरो कैसे आ जाएगा? हाँ भाई, फाइंड कर, तुम ये बताओ तो बस, बॉक्स कैसे फाइंड करें? बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, है ना, एसटीपी को। बॉक्स की वजह से स्क्वायर ब्रैकेट कैसे फाइंड करें? बॉक्स ऑफ एबीसी, ए डॉट बी क्रॉस सी, वो कैसे करेंगे? चलो बी क्रॉस सी हम बता देते हैं, उसके बाद क्या करोगे? मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, फिर एन कैप आएगा। अब एन कैप का क्या करें भाई? वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जाना है, तो एन कैप का एंगल तो पता ही नहीं ना आपको ए के साथ, फिर ऐसे नहीं आएगा वो। ये प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। आपको बॉक्स एबीसी फाइंड करना है तो उसके लिए आप उसका स्क्वायर फाइंड करो यूजिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको तीनों वेक्टर्स में पेयर वाइज एंगल पता है और उनके मैग्नीट्यूड पता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आप पेयर वाइज सबके बता सकते हो। और ये प्रॉपर्टी है बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो यहाँ ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी स्क्वायर से आएगा, तो वॉल्यूम लिख ही देंगे फिर। देखो ये वैल्यूज कितनी आ रही है, ए डॉट ए मतलब मॉड ए का स्क्वायर हो गया 4,
मॉड बी का स्क्वायर हो गया 9, हो गया 16। तो ए डॉट बी कितना आया जल्दी से देख लो। मॉड ए मॉड बी 2 × 3 6 इंटू, अच्छा ए डॉट बी तो 0 आना है क्योंकि 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। बी डॉट ए और ए डॉट बी तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, ए डॉट सी निकाल लेते हैं। मॉड ए मॉड सी 2 × 4 8, और सी और ए के बीच का एंगल π/4 cos π/4 1/√2। तो 2 × 4 × 1/√2 4√2। तो सी डॉट ए भी यही आएगा 4√2। बी डॉट सी निकाल ले, मॉड बी मॉड सी 3 × 4 × cos π/3 1/2। 3 × 4 × 1/2 3 2 6। ये आ गया। इसको जरा जल्दी से एक्सपैंड कर लो, ये आ जाएगा बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट तो जानते हैं अपन, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड पता है, एंगल्स पता है। जल्दी से देखो क्या आता है। टाइम ही हो जाता है यार। कितना आ रहा है? हाँ 160, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 160। कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होती है। क्या क्या सिखाया आपने? 144। तो स्क्वायर रूट भी तो कोई अच्छा सा है। 12 है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। तो डिवाइड बाय 6 किया तो 2। अब डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है, उसमें क्या ही कंसेप्ट है भाई। हाँ, कहीं कोई दिक्कत? हो तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डॉट हो, क्रॉस हो, एसटीपी हो। कल अपन देखेंगे वीटीपी। कोशिश करते हैं कल वेक्टर वाला पोर्शन, जो प्योर वेक्टर वाला पोर्शन है वो हम खत्म कर दें कल। प्योर वेक्टर मतलब वेक्टर वैसे तो खत्म नहीं होगा, तो लास्ट तक चलना है जब तक चैप्टर चलेगा। पर प्योर वेक्टर जो ये पोर्शन चल रहे हैं वो कल खत्म करते हैं इसको। फिर कार्टेशियन बचेगा इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ भाई, तो बाकी क्या क्या कर सकते हो देखो। वेक्टर में भी सेक्शन ए हो ही गया था। सेक्शन ए और इसमें एक छोटी छोटी बातें रह गई हैं उसमें, जैसे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, वो भी अपने बताया नहीं। तो वो अपन जब पढ़ेंगे तब हो जाएगा। एक दो सवाल होंगे सेक्शन ए बी में। बाकी हो गया होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन वाला है। डी में हम बात कर रहे हैं अभी, डी चल रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेक्शन डी में, है ना। उसमें भी कल हो जाएगा सेक्शन डी। तो इतना ट्राई कर सकते हो, करना चाहो तो। चैप्टर कब खत्म करेंगे? चैप्टर खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या हो, इस वीक करना है? मतलब क्या हुआ, लेट हो रहा है? नेक्स्ट वीक ना, बहुत टाइम है अभी, 6 क्लासेस हैं। नेक्स्ट संडे तो टेस्ट होगा ना। कल है संडे, हाँ तो नहीं, तो मंडे को शायद मैथ्स की क्लास नहीं होगी। क्या, क्यों नहीं हो सकती बताओ जरा। है क्यों, मतलब पूछ ऐसे रहे हो। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन कल। टाइम और उसका ध्यान रखना भाई, है ना। ओके।